आज का टॉपिक है आप लोगों का संकरण निकालने के लिए। संकरण बोलिए या प्रसंकरण बोलिए, इसको निकालना है। किसी भी यौगिक का जो है हम लोग संकरण निकालेंगे या प्रसंकरण निकालने के लिए तरीका सीखिए, और ये कभी भी आप लोग भूलिएगा नहीं, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक्स पहले है, यहाँ देख लीजिएगा कि कार्बन जो है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में जो है आप लोगों को कार्बन के जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये देखना है इसके बगल में जो पार्श्व परमाणु है, इसके बगल में जो पार्श्व परमाणु है, तो हम लोग को ये देखना है कि ये मोनोडेंटेड एटम है या बाइडेंटेड एटम है। तो मोनोडेंटेड एटम जब -1 चार्ज रहेगा या +1 चार्ज रहेगा, इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड एटम। तो इस पे जो चार्ज जो है -2 है, -2 है ऑप्शन पे चार्ज, इसलिए ये बाइडेंटेड एटम हो गया, मोनोडेंटेड एटम नहीं हुआ। तो हम मोनोडेंटेड एटम रहेगा तभी लेंगे, कहने का मतलब कि जिसपे चार्ज -1 और +1 रहेगा तभी हम उसको लेंगे, या नहीं तो हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। बाइडेंटेड एटम है, नहीं लेंगे। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 2। जब 2 हो गया तो इसका प्रसंकरण जो हो जाएगा Sp हो जाएगा। आपको ये पहले पता होना चाहिए, 2 रहेगा प्रसंकरण Sp, 3 रहेगा तो Sp2, और 4 रहेगा Sp3, अगर 5 रहेगा तो Sp3d, अगर 6 रहेगा Sp3d2, अगर 7 रहेगा Sp3d3। ये होता है संकरण। तो चलिए अब हम देखते हैं सल्फर। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन पे देखिए चार्ज -1 है। अगर फ्लोरीन पे चार्ज -1 है तो ये आपका मोनोडेंटेड एटम हो गया, इसलिए इसको हमको लेना है। तो कितने फ्लोरीन है? 4। तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो गया 6 4 10, 10 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच गया आपका 5। तो ये 5 जब हो गया तो 5 का जो होता है BF3 पे चलते हैं। तो सेंट्रल एटम जो है यहाँ पे बोरॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये मोनोडेंटेड एटम है। मोनोडेंटेड एटम रहेगा तो हम लेंगे, फ्लोरीन पे चार्ज -1 है इसलिए इसको लेंगे। फ्लोरीन 3 है तो 3 ले लेंगे। अब बाय 2 कर देंगे, तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, इसका संकरण हो जाएगा Sp2। इसका संकरण कितना हो जाएगा? Sp2। अब देखिए जेनन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये मोनोडेंटेड एटम है, -1 है चार्ज, इसलिए लेंगे इसको। 4 गो फ्लोरीन है तो 4 ले लिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 में 2 जाएगा, 6 होगा। 6 का हो गया संकलन जो है Sp3d2। इसको बगल में लिख देते हैं, Sp3d2 हो गया संकलन। अब इसका जो हम लोग लेंगे, आयोडीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब फिर प्लस देंगे, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो मोनोडेंटेड एटम हो गया, इसको लेना पड़ेगा। तो 2 क्लोरीन है तो 2 लेंगे, और चार्ज इस पे देखिए -1 है, चार्ज -1 है तो प्लस 1 को चार्ज है, -1 प्लस कर देंगे /2। तो 7 दूनो 1 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5 जब आ जाएगा तो इसका संकलन हो जाएगा Sp3d। इसके बाद देखिए यहाँ पे I3 माइनस को देखना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले I और प्लस I2 लेते हैं, I3 हो गया। या नहीं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं I2। तो I के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब प्लस, अब I जो है मोनोडेंटेड एटम है, -1 चार्ज होता है इसलिए लेंगे इसको, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, इस पे देखिए -1 एक चार्ज है पहले से, -1, तो प्लस कर देंगे 1, तो यहाँ हो गया 7 दूनो 1 10/2, तो हो गया यहाँ पे 5। इसका जो संकलन हो जाएगा Sp3d।
sp3d हो जाएगा। तो I3 को कैसे बनाए, I3 माइनस को कैसे हम चेंज किए, पहले I और I2 इस पे पावर माइनस ले लिए, इसके बाइटम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ले लिए। अब ये मोनोडेंटेड एटम है, I-1 चार्ज होता है, तो ये चार्ज तो पहले दिया गया है, याद रखिएगा, इस पे -1 चार्ज इसको लेना पड़ेगा, तो 2 है तो 2 प्लस कर देंगे, यहाँ जितने माइनस रहेगा उतना +1 कर देना है बाई 2, इसको ऐड करेंगे 10 हो जाता है, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, 5 हो जाएगा तो संकरण ये हो जाएगा। इसके बाद इसका देखिए संकरण निकालने के लिए इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और प्लस क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4 लेंगे, अब फिर बाय 2, तो 8 में 2 से हो गया 4 हो गया, तो संकरण हो गया आपका sp3 संकरण हो गया। अब देखिए H2O है, अब H2O है और यहाँ पे CO2 लिए थे, दोनों में डिफरेंस देखिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस था यहाँ देख लीजिएगा, CO2 और H2O, इसको हम चलते हैं लेके आगे को। CO2 यहाँ देखिए CO2 जो है, इधर चलते हैं, CO2 का हम निकालने जा रहे हैं, CO2 का, तो यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, फिर प्लस इस पे -2 चार्ज है, -2 चार्ज वाले को नहीं लेते हैं, +1 चार्ज वाले को लेते हैं, या नहीं तो -1 चार्ज वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे +2 चार्ज है, इसको हम बोलते हैं बाइडेंटेड एटम, इसको हम नहीं लेंगे, ऑप्शन को नहीं लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बाय 2, कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp, इसका प्रसंकरण कितना हो गया sp प्रसंकरण हो गया। अब इसके बाद देखिए H2O ले रहे हैं इसी जगह पे, H2O, इसमें जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन है, देख लीजिए सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इसमें जो सेंट्रल एटम था कार्बन था, इसलिए यहाँ पे ये पार्श्व परमाणु है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, बाइडेंटेड पार्श्व परमाणु है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो ये लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो मोनोडेंटेड परमाणु है, +1 चार्ज होगा तो मोनोडेंटेड परमाणु है, तो इसलिए हाइड्रोजन 2 है, 2 लेंगे बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, तो इसका संकरण जो हो जाएगा sp3, संकरण कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो H2O का निकल गया, SO3 का निकालेंगे, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस ऑक्सीजन पे देखिए चार्ज यहाँ पे -2 होता है, ये सेंट्रल एटम नहीं है, सेंट्रल एटम यहाँ पे सल्फर है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बाइडेंटेड एटम है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे 0, इसका बाय 2 कर देंगे तो 3 हो गया, तो इसका संकरण हो गया sp2 संकरण हो गया। चलो अब इसका निकालते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है और प्लस ऑक्सीजन, ये तुम्हारा बाइडेंटेड परमाणु है, बाइडेंटेड परमाणु, तो इसलिए इसका हम नहीं लेंगे 0। अब -1 गो है तो इसका +1 लेंगे, बाय 2 करेंगे तो 6 हो गया, स्क्वायर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, इसका भी संकरण जो हो जाएगा sp2 संकरण हो गया। अब देखिए PCl5 का निकाल लेते हैं हम लोग, PCl5 का अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। PCl5 का जब निकालेंगे तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये देखिए -1 चार्ज होता है, इस पे -1 चार्ज होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये मेरा जो है मोनोडेंटेड एटम है, इसलिए इसको लेना पड़ेगा। कितने क्लोरीन है 5 लेंगे, डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे हो गया 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, तो इसका संकलन जो हो जाएगा sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा संकलन। इसके बाद ICl4-, तो आयोडीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और प्लस क्लोरीन माइनस चार्ज होता है -1, इसलिए मोनोडेंटेड एटम है। जब मोनोडेंटेड एटम होगा तो इसको लेना पड़ेगा, क्लोरीन 4 लेंगे, 1 माइनस है +1 कर देंगे, डिवाइडेड 2, तो 4 7 4 कितना है 11, 1 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 जब हो जाएगा तो इसका संकलन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। चलिए अब इस पे चलते हैं SO4 पे। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस, ये जो है ऑक्सीजन जो है बाइडेंटेड एटम है,
जब बाइडेंटेड एटम हो जाएगा तो इसको हम नहीं लेंगे, तो 0 ले लेंगे। कितने माइनस है यहाँ पे? 2 माइनस है, 2 माइनस है तो 2 प्लस ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो 6 2 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। इसका जो संकरण जो हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। तो चलिए अभी आप लोगों को ये संकरण निकालने का ये ट्रिक्स दिए, ठीक है, इस ट्रिक्स को याद रखिए, आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो अब चलते हैं संकरण के विषय में, जानना है। ये तो आप लोग को बेसिक दिए कि संकरण जो है आप लोगों का किस प्रकार निकाला जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं विस्तार से, इसको एक एक करके समझेंगे, विस्तार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले है एसपी संकरण। अब देखिए वह संकरण तो बहुत सारा निकल गया था, आपको निकाल के दिखाएं भी। अब एसपी संकरण में क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है आप लोगों का एसपी में जो एस लक्षण है 50% है, और पी का जो लक्षण है ये भी 50% है। और एसपी जो है, एसपी ये बॉन्ड पेयर है, 2 गो बॉन्ड पेयर है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम सोल्व करते हैं, कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद BeCl2 चलते हैं, देखिए यहाँ पे BeCl2 में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है Cl2 और यहाँ पे Cl। देखिए क्लोरीन के बाइटम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इस पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर है इसमें भी। अब इसको भी लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन H और यहाँ पे भी है H। अब देखिए इस कार्बन पे जो है 2 बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड पेयर है, इधर भी बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी बॉन्ड, इसमें भी बॉन्ड है, इसलिए 2 बॉन्ड पेयर होता है एसपी में, एसपी संकरण में। अब इसका जो बॉन्ड एंगल जो होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है, 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल। अब ज्योमेट्री शेप जो होगा, ज्यामिति आकृति जो होगा रेखीय होगा, ठीक है। कि दोनों के बीच जो कोण बनेगा 180 डिग्री, दोनों के बीच जो कोण बनेगा 180 डिग्री, यहाँ भी एंगल जो बनेगा 180 डिग्री। इसलिए याद रखिएगा जो एसपी संकरण होगा उसका जो है ज्योमेट्री कैसा होगा? रेखीय होगा, और बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 180 डिग्री होगा। और एसपी में एस का लक्षण 50% और पी का लक्षण 50% होगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, एसपी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, चलते हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक में क्या कर रहा है, समझिएगा ठीक से। अब आ रहा है यहाँ पे अगला टॉपिक में हम लोगों का अगला टॉपिक में आ रहा है sp2 संकरण। sp2 संकरण जो आ रहा है, तो अब sp2 संकरण कैसे हम लोग निकालेंगे? निकालने का तरीका तो पहले हम बता चुके हैं कि किस प्रकार हम लोग संकरण निकालते हैं। जहां sp2 आएगा अब उसमें हमको देखना है कि इसमें s का लक्षण जो है 33.3% है और p का लक्षण जो है 66.6% है। अब यहाँ देखो 3 बॉन्ड पेयर, अगर 3 बॉन्ड पेयर इसमें रहेगा तो इसका आकृति जो होगा समतल त्रिकोणीय होगा, अगर 3 बॉन्ड पेयर रहेगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसमें भी आकृति का होगा, या आप लोग कोणीय भी बोल सकते हैं। जैसे अब ये 3 बॉन्ड पेयर क्या है, अब ये जानना है। अभी आपको हम बताए थे कि BF3 का संकरण अगर हमको निकालना है तो इसके बाइटम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फ्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 ले लेंगे, बाई 2 ले लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। जब 3 हो गया इसका संकरण जो हो जाएगा आपका sp2। तो संकरण तो आपको पता चल गया।
कि इसका sp2 संकरण है, sp2 संकरण है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बॉन्ड पेयर कितना है। BF3 का संरचना बनाएंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, और फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आप लोग, 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, देख लीजिए। तो अब ये जो बोरॉन पे जो है, इस पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। 3 गो बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, तीनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब तीनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उसका आकृति जो होगा समतल त्रिकोणीय, कैसा हो जाएगा, समतल त्रिकोणीय हो जाएगा। तो समतल त्रिकोणीय जब हो जाएगा, अब दूसरे देखते हैं, अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहेगा, इसमें देखते हैं, इसका पहले संकरण निकाल के हम लोग देखते हैं। एसएन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन 2 है, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर 3 हो जाएगा तो संकरण आपका sp2 निकल जाएगा, देखिए sp2 निकल गया संकरण, इसका भी sp2 संकरण निकला। तो sp2 संकलन जो निकला, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एसएन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 और 2 और 2 को यहाँ पर हम लोन पेयर ले लेते हैं। इधर क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर भी क्लोरीन देंगे, इधर भी बाह्यतम कक्षा में हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो बॉन्ड बना लिया, ये तो बॉन्ड बना लिया। अब एसएन में जो है 2 गो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, देख लीजिए, और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बॉन्ड नहीं बनाया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा अगर sp2 संकरण में, तब उसका जो आकृति जो होगा भी आकृति का होगा या नहीं तो कोणीय आकृति का होगा, भी आकृति का होगा या नहीं तो कोणीय आकृति का होगा। चलिए अब चलते हैं, इसको तो निकाल के दिखा दिए। अब CO3 पे 2- जो है इसका बनाते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो बाइडेंटेड एटम है, इसको लेना नहीं है, 0, और फिर यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे +2 ले लेंगे बाय 2, इसको करेंगे तो 3 हो गया। इसका भी संकरण निकलता है sp2 संकरण निकलता है इसका भी। तो अब यहाँ पे जब sp2 संकरण निकला तो आपको पता चल गया कि sp2 संकरण निकला। अब BCl3 देखिए, यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6। अब इधर भी ऑक्सीजन देंगे, 2 2 4 और 2 6 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा है, तो ऑक्सीजन जो है फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, देख लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से जो किया, इसमें जो है ये तो बॉन्ड बना लिया, इसमें 3 गो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसलिए इसका जो आकृति जो होगा समतल त्रिकोणीय आकृति हो जाएगा। इसी तरह इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, BCl3 का भी। तो BCl3 का भी जो निकालेंगे, बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन लेंगे बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 डिवाइड करेंगे 3, इसका संकलन निकल गया sp2। लेकिन इसका हम निकालेंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखेंगे B 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों क्लोरीन लेके जा रहा है, इधर क्लोरीन लेके जा रहा है, देखो। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 3 गो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो आपका जो है समतल त्रिकोणीय आकृति हो जाएगा इसका। तो इस तीरों का पता चल गया कि आकृति कैसा होगा। अब है आप लोगों को 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला भी बता दिए। अब यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर, देखिएगा ठीक से।
अब है इसमें बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में क्या कर रहा है, अगर लोन पेयर नहीं हो, ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं हो, अभी बताएं कि किसी किसी में लोन पेयर था, किसी में बॉन्ड पेयर था। अगर लोन पेयर नहीं हो तो संकरण के अनुसार बॉन्ड एंगल होगा, संकरण के अनुसार बॉन्ड एंगल निकलेगा। तो संकरण के अनुसार जो बॉन्ड एंगल निकलेगा तो ये कब होगा, जब पार्श्व परमाणु समान हो। पार्श्व परमाणु मतलब कि बगल वाले, जैसे ये सेंट्रल एटम है, इसके बगल वाले को हम बोलते हैं पार्श्व परमाणु। ये सेंट्रल एटम है, इसके बगल वाले को हम बोलते हैं पार्श्व परमाणु। पार्श्व परमाणु इसमें देखिए समान है, इसमें भी समान है। तो पार्श्व परमाणु अगर समान हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तब जो है ना संकरण के अनुसार बॉन्ड एंगल निकलेगा। अब देखो, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, किसी भी यौगिक में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो लोन पेयर अगर जी समान रहेगा, ठीक है, तब जो है लोन पेयर अगर समान रहेगा तब उसका जो है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा जाता है, उसका कि विद्युत ऋणात्मकता कितना है। विद्युत ऋणात्मकता के आधार पे हम लोग बॉन्ड एंगल को शो करते हैं। अगर यदि वो समान रहेगा, वो समान रहेगा तब हम लोग देखेंगे, अगर वो समान रहेगा तब हम लोग देखेंगे कि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना अधिक है। जितना अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना अधिक बॉन्ड एंगल बनेगा, उतना ही अधिक बॉन्ड एंगल बनेगा। अगर यदि पार्श्व परमाणु देखेंगे, अगर समान रहेगा, समान में ही पार्श्व परमाणु का साइज देखेंगे, अगर साइज बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। इस पे आगे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे होता है, इसको जानना है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। चलिए, अब है sp3 संकरण। sp3 संकरण जो होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। sp3 संकरण जो होगा, इसमें जो है S लक्षण 25% है और P का लक्षण जो 75% है। S का लक्षण कितना है 25% और P का लक्षण कितना है 75%। और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल इसका। और इसको देखेंगे हम लोग, इसमें जो है अगर यदि 4 बॉन्ड पेयर रहेगा तो चतुष्फलकीय होगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहेगा तो पिरामिडीय होगा। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहेगा तो कोणीय होगा। अब इसको हम बना के दिखाते हैं। जैसे CH4 है, CH4 में देखिए आप लोग संरचना बनाए होंगे मीथेन का संरचना बनाए होंगे, तो ये मीथेन का है। इसमें देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें 4 बॉन्ड पेयर हो गया, तो 4 बॉन्ड पेयर है। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आकृति जो होगा चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय जो होगा तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे मीथेन की आकृति को। मीथेन की आकृति को हम लोग जो बनाएंगे, तो यहाँ आप देखिए इस प्रकार हम लोग बनाना है चतुष्फलकीय। H H H H, ये चतुष्फलकीय हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 4 बॉन्ड पेयर समझ गए। इसी प्रकार ये भी निकलेगा। जैसे एग्जांपल में देते हैं, पहले इसका संकलन निकालना चाहते हैं, संकलन में निकाल के देख सकते हैं। कार्बन का होता है 4, हाइड्रोजन 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे 8/2 कितना हो गया 4। इसका संकलन हो गया sp3, देख लीजिए sp3 संकलन हो गया। लेकिन इसमें जो है 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है तो चतुष्फलकीय हो जाएगा। CCl4 को भी निकाल कर हम लोग देख सकते हैं, CCl4 भी जो है निकलेगा आप लोगों का। देखिए इस प्रकार से CCl4 भी आपका यही होगा, चतुष्फलकीय होगा। कैसे होगा चतुष्फलकीय, देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है, चारों बॉन्ड पेयर है। अगर चारों बॉन्ड पेयर रहेगा तो चतुष्फलकीय होगा। तो इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये भी आपका
चतुष्फलकीय ही होगा। सॉरी, ये गलत है, ये गलत दे दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें चतुष्फलकीय हो गया। अब 3 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर वाला हम लोग चलते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे है NH3। NH3 नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ बना के देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन 3 बाय 2, 5 3 8, 8 में 2 डिवाइड करेंगे 4। तो देखिए संकरण तो निकल गया sp3। अब हमको ये देखना है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो नाइट्रोजन का जो बनाते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। अब यहाँ पे जो बंधन जो बनाया, देख लीजिए यहाँ पे बंधन जो बन रहा है, ये तो बॉन्ड पेयर हो गया, ये तो बॉन्ड पेयर हो गया। लेकिन ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ये जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। और ये बॉन्ड पेयर्स है, इसमें भी बॉन्ड पेयर्स है और इसमें भी बॉन्ड पेयर्स है। तो बॉन्ड पेयर्स है, इसमें लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड हो गया, 1 लोन, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहेगा। तो इसका आकृति जो होगा पिरामिडीय होगा। पिरामिडीय कैसे बनाएंगे हम लोग? अब देखो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में ऐसे बनाइए, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लिया गया है इस तरह से बना दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है, पिरामिडीय। कैसा आकृति हो गया? पिरामिडीय। चलिए अब pH3 का बनाते हैं। pH3 का जब बनाएंगे हम लोग, pH3 का यहाँ देखिए, फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हाइड्रोजन दे देंगे, इधर भी हाइड्रोजन दे देंगे, इधर भी हाइड्रोजन दे देंगे, 3 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें बचा है। जब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें, तो यहाँ देखिए 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 गो बॉन्ड पेयर बन गया। देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये पिरामिडीय हो जाएगा। pH3 का भी जो आकृति जो है पिरामिडीय हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसका भी संकलन निकाल के देखिएगा। संकलन pH3 का तो वही निकलेगा, फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 और 3 हाइड्रोजन है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 का संकलन हो जाएगा sp3। तो संकलन निकालने का तरीका पहले हम बता चुके हैं। अब निकालते हैं हम लोग H2O का। H2O का जब हम लोग निकालेंगे तो H2O में हम लोग देखेंगे आगे चल के। देखिए H2O में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2, इसको बोलेंगे हम लोग पार्श्व एटम। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। इसका संकलन जो हो जाएगा sp3। अगर 4 आ जाएगा तो इसका संकलन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। जब sp3 संकलन हो जाएगा तो अब हमको देखना है कि तीनों में से किस में जा रहा है। sp3 संकलन तो है, लेकिन देखेंगे तीनों में किस में जा रहा है। तो हम लोग बनाते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बनाया, साझा किया तो बॉन्ड बनाया। इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें जब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपका कोणीय होगा, भी आकृति का होगा। इसका साइज जो है, ज्यामिति आकृति जो है क्या हो जाएगा? भी आकृति का हो जाएगा। इसमें क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। इसका संकलन भी निकाल के दिखाएं, sp3 होता है। उसी तरह H2S का भी निकाल सकते हैं। इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 और यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 में 2 डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका संकलन जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा। संकलन जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को देखना है, इसमें अब हम लोग को देखना है कि बॉन्ड पेयर कितना है। सल्फर में बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लीजिए, और इधर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, और ये जो हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया।
ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका आकृति कोणीय होगा, लेकिन संकरण वही रहेगा sp3। तो sp3 में आप लोग जानिए कैसे चतुष्फलकीय होता है, कैसे पिरामिडीय होता है और कोणीय किस आधार पे होता है, आप लोग समझ गए। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक पे चलिए। sp3d संकरण। sp3d संकरण में s का लक्षण है 20% और p का लक्षण है 60% और d का लक्षण है 20%। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अगर 5 बॉन्ड पेयर रहेगा, 5 बॉन्ड पेयर रहेगा तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड बनेगा, जैसे PCl5। PCl5 को बनाते हैं तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। अब इधर जो है हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में मान लो ये क्लोरीन हो गया, इधर भी क्लोरीन हो गया, इधर भी मान लो क्लोरीन हो गया, और इधर भी मान लो क्लोरीन हो गया, और इधर भी मान लो क्लोरीन हो गया। इसमें देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। यहाँ पे क्लोरीन 7 दे सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं, क्लोरीन जो है 7 दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन को, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है फास्फोरस से, देख लीजिए 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7। देखिए यहाँ पे बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड 5 बॉन्ड पेयर है, इस पे फास्फोरस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर 5 बॉन्ड पेयर रहेगा तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति बनेगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा आपको। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए SF4 में चलते हैं। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में जो है आप लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 2 6, देख लीजिए। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ले लेते हैं, ऊपर में फ्लोरीन ले लिए, इधर भी फ्लोरीन ले लिए, इधर भी फ्लोरीन ले लिए। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको आराम से पहले दे दीजिए। सेवन इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए ये दोनों बॉन्ड बनाया, ये दोनों भी बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बना रहा है, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग, 7 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी बॉन्ड बनाया। अब इसमें जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, एक गो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए। एक गो जब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यही बोला गया 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा और 1 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका जो आकृति होगा ये होगा। इसके बाद दिया गया है 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसका जो संकरण जो sp3d होगा, निकाल के देख लीजिए। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 और फ्लोरीन 4, 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। अब 5 हो जाएगा तो इसका संकलन जो निकलेगा sp3d, देख लीजिए sp3d आ गया संकलन। तो इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे हम लोग, इसका भी निकालेंगे, संकलन उतना ही आएगा। देख लीजिए क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 और 3 और डिवाइड करेंगे 5, संकलन आ जाएगा sp3d। तो संकलन सबका वही आएगा, लेकिन इसका ज्यामिति आकृति भले चेंज हो जाएगा। ज्यामिति आकृति कैसे चेंज होगा, फिर आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है ClF3, देख लीजिए ClF3। अब ClF3 जो दिया गया है इसमें 3 बॉन्ड पेयर है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो यहाँ पे हमको बनाना है, तो यहाँ पे पहले हमको दे देना है 3, 1 2 3,
दे दिए, इधर फ्लोरीन लटका दीजिए, इधर भी फ्लोरीन दे दीजिए, इधर भी फ्लोरीन दे दीजिए। 3 हुआ। अब 3 हुआ तो यहाँ पे 2 2 4 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे 2 गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गया। देखो 2 गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर रह गया क्लोरीन के ऊपर। तो यहाँ पे दिया गया है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका आकृति जो होगा टी आकार का होगा। इसका आकृति जो होगा टी आकार का, तो टी आकार का इसका आकृति हो गया। अब हम लोग चलते हैं I3 का, तो आपको बना के दिखाए थे I3 में। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जेनन F2 की ओर। तो अगर यदि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये लीनियर कहलाएगा, ठीक है। और sp3d में देखना है कि sp2 और pd, sp3 है ना, तो sp2 और pd, sp2 का 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और आगे इनका फिर वीडियो बनेगा। अभी प्रसंकरण जो है आधा ही हुआ है, आधा वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपका बना देंगे। तो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि जो बताएं ये प्रोसेस से अगर यदि आप लोग सीख जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है एक भी नहीं छूटेगा, यदि संकलन पे यदि आपको ऑब्जेक्टिव आ गया तो। धन्यवाद।